नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज हम हैं कोटपुतली विधानसभा में और यहां से हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हंसराज पटेल। कि जिस तरह से रामस्वरूप कसाना ने आपको समर्थन दिया, आपकी विचारधारा भी नहीं थी, आपकी पार्टी भी नहीं थी, और मुकेश गोयल जो भाजपा को अपनी माँ बताते थे, वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात करें। अभी एक दिन और भी बच रहा है अगर जो नाम वापसी का है। कितना नफ़ा नुकसान मानते हैं आप रामस्वरूप कसाना का आना और मुकेश गोयल की बगावत करना? रामस्वरूप कसाना मेरे परिवार का सदस्य है, मेरे रिश्तेदार है, और उनके लिए मेरे से अच्छा कौन होगा। हम सब एक ही है परिवार के और एक ही रहेंगे हम। रामस्वरूप जी मेरे परिवार के सदस्य हैं और ये मेरे भाजपा परिवार के सदस्य हैं मुकेश जी में सद्बुद्धि आएगी, ऊपर से पार्टी समझा रही है। कल पटेल साहब, 10 साल का जो कार्यकाल रहा मंत्री जी का, उसमें कोटपुतली में कितने विकास कार्य हुए? विकास उनमें सबसे ज़्यादा क्या विकास हुआ, जहाँ मैं रहता हूँ उपली कोठी में, मेरे पास में कचरा लाकर डालते हैं पूरी कोटपुतली का। नहीं तो परमिशन है कोई नहीं, कोई लेना देना है, फिर भी पूरी कोटपुतली का खर्चा मेरे पास डालते हैं। और पानी है जो पूरी कोटपुतली का गंदा पानी मेरे पास ही डालते हैं लाकर मेरे परिवार में, कीरों की डानी में और उपली कोठी में। बच्चे बीमार होते हैं, हमारी गाय बछड़ियों को कुत्ते पागल होकर खा जाते हैं, उनको इतनी बुरी हालत कर रखी है हमारी। एक सिर्फ मैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूँ, उनका मतलब एक तरीके से मैं ही हूँ उनका जो यही है मेरा दुश्मन। मेरे को दुश्मन मानकर मैं उनको दुश्मन नहीं मानता हूँ, वो मेरे को दुश्मन मानकर मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को ऐसी हालत कर रखी है। सबकी बीमारी ज़्यादा हो रही है सबसे ज़्यादा। पटेल साहब, आपका ये चौथा चुनाव है। किसी ज़माने में यहाँ पे एक गुर्जर नेता कांग्रेस की टिकट लेके आए और अब आप भाजपा की टिकट लेके आए, बहुत बड़ी बात है। 2 बार आपने निर्दलीय का चुनाव भी लड़ा। कितनी उम्मीद है लोगों से आपकी? मेरी उम्मीद जनता से ही है, जनता ही मेरी है। जनता जनार्दन है, जो जनता फैसला करेगी वो मुझे मंजूर है। मैं कभी जनता से दूर हुआ नहीं, रहूँगा नहीं। अब चीज लोग वाग कोई कुछ भी कहो, कहने की बात अलग है। आपका एजेंडा क्या है? आप लोगों के बीच में जब जाते हो तो क्या बात कहते हो कि मेरे को इस वजह से वोट दें? मेरे को इस वजह से देखिए, मैं एक तो ईमानदारी का काम करूंगा, नहीं तो ठेकेदार पढ़ूंगा, नहीं और कोई गलत काम होने दूंगा, नहीं गुंडागिर्दी होने दूंगा। ये तो मैंने कह चुका हूँ मंच के माध्यम से। और मैं 1 नंबर का विकास कर दिखाऊँ जो मेरी तहसील में है। नहीं कोई कमीशन खाएंगे, नहीं और कुछ। जो इतना 70% कमीशन खा रहे नगर पालिका के अंदर, ये हालत हुई है हमारे यहाँ। या पूरा विश्वास दिलाते हैं कोटपुतली की जनता को कि आप ईमानदारी से काम करेंगे? जनता मेरे को खुद कहती है कि ऐसा ईमानदार हमने कभी नहीं देखा। मैं वास्तव में, सतगुरु मेरा साक्षी है, मैंने बेईमानी सीखी नहीं, मैं करूँगा भी नहीं बेईमानी। और समाज की राजनीति भी नहीं करेंगे आप, किसी जाति विशेष की? जाति विशेष की कोई नहीं करूँगा। मेरे वही है जो मेरा पास में रहेगा, मेरे जो अच्छा काम करेगा वो अच्छा है, जो गलत काम करेगा जो उसके साथ आज नहीं, कल भी नहीं, कल ज़िंदगी में नहीं रहूँगा मैं। पटेल साहब, कोटपुतली के इलाकों में जब हम जाते हैं, वहाँ की सड़कों की हालत इतनी जर्जर है कि आदमी पैदल भी नहीं चल पाता। ये देख लो, अब आचार संहिता लगने के बाद में कुछ काम होने लगे हैं। नहीं पहले क्यों नहीं किए इन्होंने? 10 साल तक मंत्री थे, आज तक कोई काम नहीं किया। अब उसके बाद में जब दिल्ली के पैसा आ रहा है उसको रोक रखा था। अब आचार संहिता के बाद में दिल्ली का पैसा लग रहा है, कहीं भी लग रहा है तो नहीं। राजस्थान में तो पैसा लगने नहीं दिया यहाँ पर कोटपुतली के अंदर उन्होंने। आपकी कोई बड़ी जनसभा अब होने वाली है? कब होने वाली है और कौन नेता आ सकता है उसमें? मैं तो सबसे पहले तो मोदी जी को भी बुलाता हूँ, उसके बाद में योगी जी है। दूसरे नंबर में सर मोदी जी से प्रार्थना है मेरी। मोदी जी से मेरी पीएमओ में लिखा रखा है, पीएमओ का आशीर्वाद मिला है मेरे, और पीएम साहब ने मेरे को, नरेंद्र मोदी जी ने टिकट दिया है। आप अपनी जीत कितने अंतर से मानते हैं? कोटपुतली की जो जनता आपके साथ है, जो विश्वास आपके साथ है लोगों का, कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? उन्होंने तो ठेकेदारों को पढ़ा है। मैं सबको जाकर भाइयों से यही विनती करता हूँ, अब की बार 1 लाख से पार करेंगे। वो जनता की जनार्दन की आवाज़ है, मेरी नहीं है। कोटपुतली के लोग ये भी कहते हैं कि अगर हंसराज पटेल चुनाव जीता तो मंत्री बनना भी निश्चित है। वो तो देखो नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। मेरे को तो नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही आश्वासन दे दिया था जब देवमाल्या गए, जब अगर बेटा तू तैयारी कर, तेरे को टिकट फाइनल है तेरा। तो मंत्री की तो बात मैं क्या करूँगा, जो नरेंद्र मोदी जी मेरे को आदेश देंगे वो काम करूँगा मैं तो। पटेल साहब, एक अंतिम सवाल है। आपने काफ़ी बार चुनाव लड़ा, पहले के चुनाव जो लड़ा उसमें किस तरह का लोगों का समर्थन था, और अब जो आप चुनाव मैदान में हैं तो किस तरह का समर्थन आपको मिल रहा है? अब तो जन सैलाब उतर रहा है साहब, आपको भी पता है। आप गाँव में जाते हैं, देखते हैं, 36 बिरादरी का आशीर्वाद है, शुरू से रहा है, आज नहीं। मेरे तो बहुत बड़े 36 बिरादरी का आशीर्वाद हमेशा ही रहा है मेरे पास में। कोटपुतली के लोग कहते हैं कि बहुत साफ मन के आदमी हैं, कुछ बातें होती हैं मुंह के ऊपर ही कह देते हैं, क्या ये बात कैसी है आपकी? ये बात सही है, जो भी मेरे मुंह में आता जो ही कह देता हूँ। मेरी बुरी नहीं मानता कोई भी, ये सब मानते हैं कि भाई ये मुंह फटा दी में, जो मन में से जो बाहर से जो अंदर है। कल हम बाजार के अंदर थे कोटपुतली में, लोग कह रहे थे गुर्जर समाज में इन्होंने सिर्फ जन्म लिया है, पूरे बनिए हैं वो।
बिल्कुल साहब, ये बात तो सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कोटपुतली से उम्मीदवार हंसराज पटेल। साफ शब्दों में कहा कि मैं दलालों को नहीं पालूंगा, जो भी लोग आएगा मेरे साथ सीधे आएंगे और प्राथमिकता रहेगी कोटपुतली का संपूर्ण विकास करने की। देखते रहें राज 24। नमस्कार।